पहला प्रश्न देखो, राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड पंचभद्रा बाड़मेर के बारे में सही नहीं है। राजस्थान के अंदर रिफाइनरी का निर्माण किया जा रहा है, कहां पे? पंचभद्रा बाड़मेर में। तो यह देश की प्रथम ऐसी परियोजना है जिसमें रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स का सम्मिश्रण है, ध्यान रखना बिल्कुल, और BS6 भारत स्टेज 6 पर आधारित है। इस परियोजना की लागत 43,129 करोड़ रुपए है, ये भी सही है। यह परियोजना HPCL और भारत सरकार का संयुक्त उद्यम है, ये गलत है, क्योंकि यह परियोजना HPCL और राजस्थान सरकार की संयुक्त उद्यम है, और इसमें HPCL का हिस्सा 74% है और राजस्थान सरकार का हिस्सा 26 है। ये बार बार आपसे पेपर में आएगा कि HPCL का हिस्सा 74% और राजस्थान सरकार का 26, इसमें भारत सरकार का हिस्सा नहीं है। तो 3 नंबर इसका गलत हो जाएगा। अच्छे तरीके से पढ़ना, बड़ा सिंपल सा ही प्रश्न आता है, यहाँ ज्यादा गहराई से आपसे नहीं पूछा जाएगा। राजस्थान में मिलने वाला कोयला कौन सा है? अब कोयला एंथ्रेसाइट, बिटुमिन, स्पीट, लिग्नाइट 4 प्रकार का होता है। सबसे सर्वश्रेष्ठ किस्म का होता है एंथ्रेसाइट और सबसे घटिया होता है पीट। ठीक है, राजस्थान में मिलता है लिग्नाइट कोयला, भारत में पूछे तो बिटुमिन कोयला। तो लिग्नाइट, और एक प्रश्न यहां से आता है कि लिग्नाइट कोयला राजस्थान में बीकानेर और बाड़मेर क्षेत्र में खूब मिलता है, खास करके बीकानेर की पलाना में सर्वश्रेष्ठ किस्म का लिग्नाइट कोयला मिलता है। हाल ही में राजस्थान के बाड़मेर में मिला तेल का भंडार को क्या नाम दिया गया? तो राजस्थान के बाड़मेर में मिला तेल का भंडार, उसको नाम दिया गया दुर्गा। प्रश्न सीधा ही आ जाएगा, दुर्गा क्या है? तो तेल का भंडार है, कहां पे? बाड़मेर। तेल का कुआं है, ये समझ। मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्य है। प्रश्न आपको एग्जाम में ऐसे मिलेंगे, मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्य। ऐश्वर्य कह दो, ऐश्वर्या कह दो। जैसलमेर में गलत है, बीकानेर में गलत, बाड़मेर में तेल के कुएं। आपको पता है टोटल लगभग 12 के आसपास तेल के कुएं हैं जो सही रूप से इनमें कच्चे तेल का उत्पादन है। इसमें से 3 जैसलमेर में है और 9 बाड़मेर में है। टोटल 14 जिलों के अंदर तेल का कहीं ना कहीं छोटा मोटा जैसे ही है भंडार है, सिस्टम चल रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना। राजस्थान में वर्तमान में कितने तेल क्षेत्रों में कच्चे तेल का निष्कर्षण हो रहा है? देखो 14 तो जिलों के अंदर तेल के भंडार हैं, लेकिन निष्कर्षण निकाला जो जा रहा है वो 12 जिलों के अंदर, ये याद रखना। अभी मैंने बताया, यानी तेल का निष्कर्षण, सॉरी, तेल क्षेत्र 12, 3 तो इसमें जैसलमेर में है और 9 बाड़मेर में हो गया। और जिले पूछे तो कितने बताने आपको? 14। 29 अगस्त 2022 को मंगला कुएं के प्रथम तेल उत्पादन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? देखो मंगला कहां पे? तेल कुआं वर्तमान में बॉम्बे हाई के बाद, आपको ये पढ़ा होगा आपने कि बॉम्बे हाई के बाद सबसे ज्यादा कच्चे तेल का उत्पादन राजस्थान में हो रहा है, कम से कम लगभग 22 से 23%। और राजस्थान में पूछे इस मंगला तेल कुएं से, कहां पे है? बाड़मेर में। 29 अगस्त 2022 को इसकी 13वीं वर्षगांठ बनाई गई है, तो 13वीं। एमबीएम में कौन सा तेल कुआं शामिल नहीं है? देखो ये कितना शानदार प्रश्न है। एमबीएम, एमबीएम का मतलब क्या हो गया? मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या। कौन कौन सी है? मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या, ये तीनों एमबीएम में शामिल है। एमबीएम के नाम से जानी जाती है मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या। इसमें शामिल कौन सा नहीं? दुर्गा शामिल नहीं है। तो ये तेल के कुएं हैं। बाड़मेर में उत्पादित ये सैनिकों नहीं है, बाड़मेर में उत्पादित तेल के कुओं और क्षेत्र के बारे में बताना है। भी सैनिक पता नहीं कैसे लिखा गया, सैनिक नहीं है। बाड़मेर में उत्पादित तेल के कुओं व क्षेत्र के बारे में बताना है, क्षेत्र के बारे में सत्य कथन बताना है। तो पूरा कथन बताना है। देखो ये सैनिकों नहीं है, यहाँ शायद मिसप्रिंट से लिखा गया, तो सैनिकों के बारे में नहीं है। यहाँ पे है बाड़मेर में उत्पादित, या तो कुओं के बारे में बताना था, सैनिकों कई बार उठा लेता है वो। देखो सरस्वती तेल का कुआं कोसलू क्षेत्र बाड़मेर में, कई बार ये स्थान पूछ लेता है, कोसलू क्षेत्र बाड़मेर में है। रागेश्वरी तेल का कुआं अडेल क्षेत्र बाड़मेर में, आपको पता है रागेश्वरी से भूगर्भिक ऊर्जा प्राप्त की जाएगी कुएं से। विजय व भागम बोथिया क्षेत्र बाड़मेर में है। शक्ति नाम का कुआं नगाना बाड़मेर में है और ऐश्वर्या नाम का कुआं बायुत्यू में है। तो देख ये थोड़ा सा अगर गहराई से क्वेश्चन आ जाए तो ये भी एग्जामिनर पूछ सकता है, इसको याद रखना। तो सारे कथन सही है, 1 2 3 4 5। राजस्थान में मुख्यतः 4 पेट्रोलियम संभागीय बेसिन है, संभागीय बेसिन है, जो 14 जिलों के 1,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। उनमें सत्य कथन कितने संभाव्य कितने क्षेत्र हैं? 4 बेसिन है, 4 पेट्रोलियम बेसिन है। कितने जिलों में? 14 जिलों में। और कितने वर्ग किलोमीटर में? 1,50,000। ये फिक्स आंकड़ा है। देखो बाड़मेर सांचौर बेसिन, बाड़मेर सांचौर बेसिन बाड़मेर जालोर जिला आता है।
बाड़मेर सांचौर बेसिन में आता है बाड़मेर जालोर। और यहाँ पे कौन सी कंपनी काम कर रही है? केयर्न एनर्जी जो कंपनी है वो काम कर रही है। जैसलमेर बेसिन में अकेला जैसलमेर आता है, यहां काम कर रही है ओएनजीसी तेल की खोज कर रही है। तीसरा बेसिन आता है नागौर, बीकानेर नागौर बेसिन, इसमें बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर और नागौर, ये आपको याद रखना है अच्छे तरीके से। बीकानेर नागौर बेसिन के अंदर कौन कौन से आते हैं? तो इसमें बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, नागौर सारे आते हैं। और इसमें जो काम कर रही है, कौन सी कंपनी काम कर रही है? कौन सी? बीकानेर नागौर बेसिन के अंदर इसमें आपको आईओसी और 2-3 कंपनियां काम कर रही है। और एक है विंध्यन बेसिन, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ का कुछ हिस्सा है। तो ये आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, यहां से आपको किसी ने भी प्रकार का क्वेश्चन है पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे विंध्यन बेसिन में, हाड़ौती क्षेत्र में ओएनजीसी और केयर्न एनर्जी ये कंपनियां हैं वो काम है कर रही है। तो पूरा डिटेल देखो मैंने बता दिया, यहां से सीधा प्रश्न आ जाएगा कि कौन सा किस में है। अगला देखो, और एक को और याद रखना, पेपर में आया हुआ है, कौन से बेसिन के अंदर पुन्नम तेल खेज की खोज की गई है? पुन्नम नाम के तेल कुएं की खोज की गई है केयर्न ऑयल इंडिया कंपनी के द्वारा। तो बीकानेर नागौर बेसिन में, ये भी ध्यान रखना। अगला देखो, सत्य आगे सारे 1 2 3 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए थोड़ा गौर करके इनको बता रहा हूं मैं। ग्रेनाइट विश्व का सबसे महंगा पत्थर है, इसके बारे में सत्य कथन बताइए। एक क्वेश्चन के साथ 4-4 5-5 आपको प्रश्न मिलेंगे। देखो, ग्रेनाइट उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है, बिल्कुल सही है। ग्रेनाइट सिटी जालोर को कहते हैं, ये भी सही है। गुलाबी ग्रेनाइट जालोर में पाई जाती है, ये भी सही है। हरा ग्रेनाइट बीकानेर, ये देखो, ये हरा ग्रेनाइट बीकानेर में नहीं पाया जाता बल्कि डूंगरपुर में पाया जाता है। ध्यान रखना, हरा संगमरमर उदयपुर में पाया जाता है जबकि हरा ग्रेनाइट डूंगरपुर में पाया जाता है। तो ये वैसे असत्य है। पीला ग्रेनाइट, जो पीला ग्रेनाइट है वो कहां पाया जाता है? तो आपको पता है पीला ग्रेनाइट जयपुर में नहीं पाया जाता, पीला ग्रेनाइट जैसलमेर में पाया जाता है। तो ये भी गलत है, ये दोनों गलत है। गुलाबी जालोर में सही है और ग्रेनाइट सिटी जालोर ग्रेनाइट। अब आप मुझे थोड़ा सा एक बताइए, ग्रेनाइट धात्विक है अधात्विक है? जिसने पिछले 2 वीडियो देखे हैं उसको तो याद रह जाएगा, नहीं देखे उसके लिए गलत हो जाएगा। ग्रेनाइट धात्विक है अधात्विक, मुझे जरूर बताना। अब देखो सत्य क्या होगा, 1 2 3। थोड़ा सा एक क्वेश्चन का टाइम ले लेता हूं, इतने में आप बता दो ग्रेनाइट धात्विक है अधात्विक। राजस्थान में सर्वाधिक संगमरमर के भंडार हैं, इसके बारे में सत्य कथन बताइए। राजस्थान में संगमरमर के, देखो संगमरमर उत्पादन का क्षेत्र मकराना नागौर है, बिल्कुल सही है, विश्व प्रसिद्ध है ये तो। राजस्थान में सर्वाधिक संगमरमर उत्पादन वाला जिला राजसमंद है, ये बिल्कुल सही है। राजस्थान में संगमरमर की सबसे बड़ी खान आरके मार्बल राजसमंद है, ये भी सही है। एशिया की सबसे बड़ी संगमरमर मंडी व परिशोधन केंद्र किशनगढ़ है, ये भी सही, बार बार पेपर में आ रहा है। संगमरमर की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है जयपुर और संगमरमर की जालियों के लिए प्रसिद्ध है जैसलमेर। सारे सही है, ठीक है, सारे के सारे सही हैं। 1 2 3 4 5 6। अब एक क्वेश्चन से कितने प्रश्न तैयार हो गए? और ग्रेनाइट और संगमरमर ये सारे अधात्विक है। सुलेमानी पत्थर के बारे में सत्य कथन बताइए। सुलेमानी पत्थर, देखो इसे यह अकीक गोमेद के नाम से प्रसिद्ध है, इसमें राजस्थान का एकाधिकार है। यह मुख्यतः झालावाड़, कोटा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा में पाया जाता है। उपयुक्त सभी सत्य। कौन सा पत्थर? सुलेमानी पत्थर। राजस्थान में नमक उत्पादन का मुख्य केंद्र कौन सा है? तो जरूरत ही नहीं है आपको बताने की, नमक सबसे ज्यादा होता है सांबर। सांबर झील जयपुर के अंदर है वैसे प्रॉपर रूप से, वैसे अजमेर नागौर में भी फैली है। पूरे देश का 8.7% यहाँ से नमक उत्पादित होता है। जैसलमेर स्थित तनोट से किस खनिज की प्राप्ति हुई है? अब तनोट माता का मंदिर है, जैसलमेर तनोट क्षेत्र है, तो जाहिर सी बात है खनिज तेल। और कभी पूछे ये खनिज तेल है वो कौन सी चट्टानों से निकाला जाता है? अवसादी चट्टानों में मिलता है। राजस्थान में सर्वाधिक खनिज उत्पादन वाला जिला कौन सा है? राजस्थान में सबसे ज्यादा जो खनिज है वो किस जिले के अंदर है? तो सबसे ज्यादा खनिज उदयपुर में। बेलों की नगरी, झीलों की नगरी उदयपुर। जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन कहां से होता है? जिप्सम का सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो बीकानेर में होता है। जिप्सम ये भी अधात्विक खनिज है, उत्पादन होता है सबसे ज्यादा बीकानेर में। वह स्थान जिसका आणविक शक्ति उत्पादन से संबंध नहीं है। वह स्थान जिसका आणविक शक्ति उत्पादन से संबंध नहीं है। आणविक शक्ति उत्पादन का मतलब क्या हुआ कि जहां आणविक यानी परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है। तो कल्पकम तमिलनाडु में है, रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में है, काकरापारा उत्तर प्रदेश में है, काडीनाडा के अंदर नहीं है। तो नरोरा उत्तर प्रदेश, काकरापारा गुजरात में है काकरापारा, और केगा कर्नाटक, कल्पकम ये सारे अणुशक्ति से संबंधित है। राणा प्रताप सागर जल विद्युत ग्रह कहाँ स्थित है? राणा प्रताप सागर
जल विद्युत गृह कहाँ स्थित है? रावतबाटा में है। किस नदी के किनारे? चंबल नदी के किनारे। निम्न में से कौन सा एक प्रमुख विद्युत परियोजना है? इनमें से कौन सी एक विद्युत परियोजना है? तो देखो इंदिरा गांधी पे है क्या? ज्वाई सागर बिशलपुर, तो एक विद्युत परियोजना है चंबल परियोजना, क्योंकि इसमें राजस्थान प्लस मध्य प्रदेश का हिस्सा है 50-50, यानी टोटल 386 मेगावाट बिजली उत्पादित होती है। दोनों 50-50% बांट लेती हैं। किस नदी पे? चंबल। चंबल पर 4 बांध बने हैं, जिनमें से 3 राणा प्रताप सागर, गांधी सागर और जवाहर सागर से बिजली उत्पन्न होती है, जबकि कोटा बैराज से सिंचाई और पेयजल के काम आता है। राजस्थान का प्रथम व्यावसायिक बायोडीजल संयंत्र कहां स्थापित किया गया है? राजस्थान का प्रथम व्यावसायिक बायोडीजल संयंत्र कहां स्थापित किया गया है? तो कालरावास उदयपुर के अंदर। पावर पैक योजना का संबंध किससे है? पावर पैक योजना का संबंध है सौर ऊर्जा से। किससे? सौर ऊर्जा से। राजस्थान में विद्युत विकास हेतु राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना कब की गई? राज्य में विद्युत विकास हेतु राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना की गई थी 1 जुलाई 1957 को। राजस्थान में बेरिलियम उत्पादक 2 जिले बताइए। राजस्थान में बेरिलियम ये महंगा होता है, ये लगभग सैनिक वगैरह जो हमारे सैनिक जवान हैं उनको ही खरीदने के लिए ही लगभग दिया जाता है, इनको हर कोई नहीं लेता। उदयपुर और जयपुर। राजस्थान में देश का करीब 90% एस्बेस्टोस उत्पादित किया जाता है, ये किन जिलों में उत्पादित होता है? राजस्थान में देश का करीब 90% एस्बेस्टोस उत्पादित किया जाता है, यह किन जिलों में उत्पादित होता है? तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, अजमेर। लाठी श्रृंखला क्या है? ये बीच में श्रृंखला आ गई, ये कोई खनिज पट्टी है क्या? गाय की एक प्रजाति है, ये भूगर्भिक जल पर पट्टी है, तो ये भूगर्भिक जल पट्टी है। खोदरीबा क्षेत्र किसके खनन से संबंधित है? अब ये तो मैं कल की वीडियो में बता चुका हूं, आपको शायद ही जरूरत पड़ेगी। खोदरीबा यहाँ तांबा होता है। क्या होता है? खोदरीबा अलवर में तांबा। राजस्थान में विस्तृत रूप में प्राय अज्वलित ईंधन कौन सा है? अज्वलित ईंधन खनिज कौन सा है? तो सबसे ज्यादा अज्वलित ईंधन खनिज है अब्रक, और अब्रक नगरी किसको कहते हैं? भीलवाड़ा को। राजस्थान में कच्चे लोहे के मुख्य भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो मैंने कहा था ना, राजस्थान में जब भी लोहे की बात आए सबसे ज्यादा उदयपुर में, जयपुर में। जयपुर में मोरिचा बानोला है, दौसा में निमला रायसेला है, डाबला सिंगाना झुंझुनू है, नाथरा की पाल उदयपुर है, यहाँ लोहे के भंडार है। राजस्थान राज्य टंगस्टन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? राजस्थान राज्य टंगस्टन जो डेगाना नागौर के अंदर होता है ना, विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 22 नवंबर 1983 को हुई थी। और सौर ऊर्जा उपक्रम जोन सेज के से संबंधित जिले कौन से हैं? सेज कह दो, सेज। सौर ऊर्जा उपक्रम जैन यानी सोलर इंटरप्राइजेड एनर्जी या सोलर एनर्जी इंटरप्राइजेज जोन, तो इसमें जिले कौन से आते हैं? जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर। जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर आते हैं। प्रदेश का पहला व देश का तीसरा यूरेनियम प्रोजेक्ट कहां स्थापित किया जा रहा है? ये क्वेश्चन याद रखना, बार बार पेपर में आ रहा है। खंडेला सीकर में, और सीकर के रोयल गांव के खंडेला में यहाँ उत्पादन हो गया है। वर्तमान में राजस्थान की बात करें तो यूरेनियम उत्पादन में राजस्थान देश में 5वें स्थान पे है। राजस्थान का अणु शक्ति गृह किस देश की सहायता से स्थापित किया गया है? तो अणु शक्ति गृह कौन सा है? राजस्थान में रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में है। देश का तारापुरा महाराष्ट्र के बाद दूसरा है। D2O पर आधारित है ये। और दूसरी बड़ी बात, कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया है चित्तौड़गढ़ में। हाल ही में राजस्थान के किन जिलों में पोटास के बड़े भंडार मिले हैं? गंगानगर, बीकानेर, नागौर के अंदर। निम्न में से कौन सा क्षेत्र पन्ना खनन क्षेत्र नहीं है? पन्ना मंडी जयपुर के अंदर है, तो पन्ना जो है वो उसका खनन क्षेत्र कौन सा नहीं है? तो देखो टिक्की भी है, गोगुंदा भी है, काला गुमान भी है, सरवर नहीं है। ये प्रश्न पेपर में आया हुआ है। टिक्की, गोगुंदा, काला गुमान ये पन्ना क्षेत्र है। दोबारा फिर रिपीट होने के चांस बन जाएंगे, ध्यान रखना। राज्य में तो सैंडस्टोन पत्थर पाया जाता है, तो सभी स्थानों पे पाया जाता है, खास करके पूर्वी और हाड़ौती क्षेत्र में सभी जगह। कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, बूंदी, जोधपुर, भीलवाड़ा, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर। संगमरमर की देश की सबसे बड़ी मंडी कौन सी है? तो संगमरमर की सबसे बड़ी मंडी पूछे किशनगढ़ है। आप फटाफट जाके मकराना मत कर देना, सफेद संगमरमर निकलता है मकराना के अंदर। गोटारू स्थान प्राकृतिक गैस किस जिले में स्थित है? ये बड़ा चर्चा में, अभी करंट में भी है। गोटारू है जैसलमेर में। एक तो प्राकृतिक गैस के लिए चर्चा में। राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ स्टील जिप्सम ग्रेड चूना पत्थर के भंडार कहाँ मिलते हैं? तो राजस्थान में स्टील जिप्सम यानी जिप्सम ग्रेड चूना पत्थर के भंडार कहाँ मिलते हैं? चित्तौड़गढ़ और जैसलमेर। जब भी स्टील का नाम आए, स्टील ग्रेड चूना पत्थर, उत्तर जैसलमेर। मांडो की पाल डूंगरपुर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है?
फिक्स कर लेना। एक तो रॉक फॉस्फेट जामर कोटड़ा, सफेद संगमरमर मकराना और टंगस्टन डेगाना, मोरिचा बनोला लोहा, पलाना लिग्नाइट, ये फिक्स ऐसी खाने हैं जो पेपर में आपको बार बार पूछी जाएगी। उत्तर आएगा फ्लोराइट या फ्लोराइट, यहाँ पे और आ जाता है। तो मांडो की पाल फ्लोराइट खनिज के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का सबसे बड़ा जिप्सम का जमाव कहाँ मिलता है? तो जामसर बीकानेर के अंदर जिप्सम का सबसे बड़ा भंडार या जमाव मिलता है। विश्व प्रसिद्ध सफेद संगमरमर के जमाव राज्य के नागौर जिले के किस क्षेत्र में मिलते हैं? विश्व प्रसिद्ध सफेद संगमरमर के जमाव राज्य के नागौर जिले के किस क्षेत्र में मिलते हैं? तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, मकराना और बोरवड़। राजस्थान में पाइराइट्स के सर्वाधिक भंडार किस जिले में पाए गए हैं? तो पाइराइट्स के सर्वाधिक भंडार पाए गए हैं सीकर के अंदर। निम्न में से कौन सा खनिज खनन क्षेत्र सही सुमेलित है? बड़ा ही शानदार प्रश्न है। सही सुमेलित नहीं होना चाहिए क्योंकि गार्नेट राजमहल टोंक में पाया जाता है। पन्ना, राजगढ़, घिया पत्थर, ऋषभदेव, रॉक फॉस्फेट, सलादीपुरा, सीकर के अंदर। अच्छा, ये गार्नेट यहाँ नहीं पाया जाता, ठीक है। तांबड़ा पाया जाता है यहाँ पे। तो पन्ना सही है, नहीं बताना है, ठीक है। सही सुमेलित नहीं है क्योंकि गार्नेट राजमहल सही है, गार्नेट कोई तांबड़ा कहते हैं, टोंक में सही है। पन्ना राजगढ़ के अंदर पाया जाता है, ये भी सही है। पन्ना राजगढ़ के अंदर पाया जाता है, ये भी सही है। और अजमेर में है राजगढ़। घिया पत्ता ऋषभदेव उदयपुर में पाया जाता है, ये भी सही है। रॉक फॉस्फेट सलादीपुरा सीकर में, ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत है। ये भी रॉक फॉस्फेट सलादीपुरा तो भाई सीकर में पाया जाता है क्योंकि रॉक फॉस्फेट की खान जामर कोटड़ा में है, फतेहगढ़ में है, सलादीपुरा में भी है। घिया पत्थर ये भी गलत होगा, सॉरी, घिया पत्थर इसका ही उत्तर होगा। बड़ा ही खतरनाक प्रश्न है भी। तो घिया पत्थर इसका उत्तर हो जाएगा ऋषभदेव, क्योंकि रॉक फॉस्फेट सलादीपुरा सीकर में पाया जाता है। राजस्थान में निम्न में से कौन सा उर्वरक खनिज है? कौन सा उर्वरक खनिज है? तो जिप्सम भी है, पाइराइट्स भी है, रॉक फॉस्फेट भी है, तीनों ही उर्वरक खनिज है। उपयुक्त सभी। चंदेरिया सीसा जस्ता समेल्टर प्लांट स्थित है। चंदेरिया सीसा जस्ता समेल्टर प्लांट कहां स्थित है? चित्तौड़गढ़ के अंदर, देबारी उदयपुर में। राजस्थान में विद्युत का सर्वाधिक उपयोग कौन सा क्षेत्र कर रहा है? तो सबसे ज्यादा आपको पता है विद्युत उद्योग ले रहा है, सबसे ज्यादा उद्योगों में विद्युत आ रही है। नाथरा की पाल किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो नाथरा की पाल लोहे एसक के लिए, अभी मैंने बताया था उदयपुर में नाथरा की पाल। राजस्थान में गुलाबी रंग का संगमरमर कहां पाया जाता है? तो गुलाबी रंग का पाया जाता है जालोर के अंदर। रंग का ग्रेनाइट, सॉरी, गुलाबी रंग का ग्रेनाइट कहां पाया जाता है? जालोर के अंदर पाया जाता है, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरा पूछे तो कहां पाया जाएगा? डूंगरपुर में। पीला पूछे तो जैसलमेर में। काला पूछे तो काला डेरा जयपुर में। और गुलाबी काला पूछे तो धनवाड़ा अजमेर में। राजस्थान में ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन सा संसाधन आगामी वर्षों में अधिक उपयुक्त रहेगा? तो जाहिर सी बात है कौन सा? परमाणु ऊर्जा, क्योंकि यूरेनियम के भंडार राजस्थान के अंदर प्राप्त होते